2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी से चुनौती देना शुरू कर दिया है। अखिलेश की ये ललकार उस जिले खीरी से है, जहां उन्हें पिछले 3 चुनाव में करारी हार मिली। यहां से शुरू होने वाली बूथ लोक जागरण यात्रा से चुनावी अभियान की कितनी धार मिलेगी, इसी के चलते नगर के लोगों ने अपनी राय दी है। देखिए क्या कहते हैं लोग। भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या यूपी में सपा और आपका गठबंधन बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा पाएगा? इस बारे में क्या कहना है आपका? 2014 के इलेक्शन से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए, सपा ने हर बार किसी न किसी से गठबंधन किया है। कभी कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, इस तरह, लेकिन उनको गठबंधन से कोई लाभ नहीं हुआ। सपा की जो 14 में 5 सीटें लोकसभा में थी और 19 में भी 5 से नहीं बढ़ी। आज की तारीख में तो 3 सीटें ही उनकी लोकसभा में रही। विधानसभा में भी वो 14 का चुनाव के बाद 17 विधानसभा हारे। उन्होंने गठबंधन कभी कांग्रेस से किया, बसपा से किया, तो इनको गठबंधन का इनको कभी लाभ नहीं हुआ सपा को। रही बात आम आदमी पार्टी दिल्ली, जिनका यूपी में कोई जनाधार ही नहीं है, एक भी कहीं पूरे प्रदेश में कहीं नगर पंचायत नगर पालिका इक्का दुक्का कोई चुन गया हो, कह नहीं सकते। लेकिन कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी का उत्तर में कोई जनाधार नहीं है। 5 सीटें वो विधानसभा में जीत नहीं सकते, इसलिए सपा को इनके साथ गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है। वरना सपा इनके साथ कोई गठबंधन मैं समझता हूँ करेगी। और सपा अगर गठबंधन करके लड़ती है तो किसी भी पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा और बीजेपी का जनाधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। मैं आपका गुरुचरण से। क्या यूपी में सपा और आपका गठबंधन बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, तो काम सही हो रहा है, हर तरीके से मोदी जी का काम सही हो रहा है, तो गठबंधन से कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। आम जनता भी जान चुकी है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं मोदी जी, बढ़िया काम कर रहे हैं, सारा सिस्टम सही से चल रहा है। तो हमारी समझ में तो हमारा विचार ये है कि किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। के जरिए अखिलेश की ललकार में कितना दम है? हमारी समझ में तो हमारे मेथड से तो कुछ नहीं है। ये तो एक ये है कि राजनीतिक आंकड़ा है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि मोदी जी को किसी भी तरीके की कोई नुकसान हो सकता है राजनीतिक तौर पर। बाकी तो पब्लिक का जो है बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं सही हैं। बाकी पब्लिक भी अब समझ चुकी है कि किस तरीके से क्या होना है, तो ये अब पब्लिक किसी के झांसे में आने की उसमें नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि ललकार का कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर हमारे व्यक्ति नहीं पड़ना चाहिए मेथड से। तो इतने समय में व्यक्ति ने समझ चुका है कि यहाँ किस तरीके से मोदी जी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या तो नहीं व्यक्ति के सामने आ रही है। इसलिए बाकी किसी पार्टी विशेष का या कोई वो पड़े उनके ऊपर, ऐसी हमारी समस्या, हमारा मेथड है कि नहीं होना चाहिए।